अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि पिछली वीडियो जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं पे कट आउट हो गई जो हमारी वीडियो है। तो हम जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो होगी 1s2 2s2 2px में 2 होंगे, 2py1 2pz1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें इजी ट्रिक बताई गई है, तो आप वो ज़रूर देखिए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और फिर आगे हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस तरह से बनेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन वाले से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें मैं नाइट्रोजन वाला भी एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ कि नाइट्रोजन वाला किस तरह से है। ये आप यहाँ से देख के या फिर जो मेरी दूसरी वीडियो है वहाँ से देख के जो है वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन का किस तरह से हमने MOT के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले हमने जो है उसके 1s2 ऑर्बिटल को हमने यहाँ पर बनाना है और यहाँ पर इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना दिए। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पर देखें 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, ठीक है, 2 हैं। तो 2 इसमें आ गए और 2 ही इस वाले ऑक्सीजन में आ गए एटॉमिक ऑर्बिटल में, 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए। 2 इसमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए और 2 ही आ गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मतलब ये फुली फिल्ड हो गया, फुली फिल्ड हो गया। देन हम आगे भी बनाएंगे इससे ऊपर, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है ना इससे, इसलिए इससे ऊपर बनाएंगे इसे। 2s2 आ गया, तो इसमें भी है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखें 2s2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इसमें आ गए एटॉमिक ऑर्बिटल में, 2 ही इसमें आ गए एटॉमिक ऑर्बिटल में। लेकिन फिर 4 हो गए, तो 2 जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे और 2 ही जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये फुली फिल्ड हो जाएगा। फिर अब हम अपने लास्ट वाले को देखते हैं कि लास्ट पर किस तरह से है। तो आप यहाँ से देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप देख रहे हैं कि 2px में 2 है, 2py में 1 है और 2pz में भी 1 है। तो हम यहाँ पे भी इस तरह से करेंगे कि x में 2 y1 z1 x2 y1 z1, ठीक है। तो हम टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो 2 तो आ गए इसमें देखें थोड़ा सा डिफरेंस है ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, बाकी सबका सेम है, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से आके थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे ये नाइट्रोजन का था, तो नाइट्रोजन वाले में है π2py और π2pz की एनर्जी जो थी वो कम थी σ2px से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि σ2px की एनर्जी कम है π2py और π2pz से, ठीक है। ये वाला बस डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ जो है वो सेम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तो इसको इस तरह से करती थी कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो है वो बड़ा एक अच्छा सीक्वेंस बनता था कि एक ही दायरा ऊपर और एक ही दायरा नीचे। तो इस तरह से मैंने याद किया हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ही तुक्के मारते रहते हैं। और यहाँ पर देखें नाइट्रोजन वाले में, मतलब नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, इन सब में क्या होना है कि दोनों जो दायरे हैं वो ऊपर ही रहने हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। तो अब हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं किस तरह से फिल करना है। तो 6 तो आ गए टोटली नीचे, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 8 हैं, तो 8 हैं, तो ये जो है ये इक्वल इन एनर्जी है। तो ये क्या होगा यहाँ पर कि 1 इसमें आ जाएगा और 1 ही इसमें आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो है ये हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। अब हम बॉन्ड ऑर्डर को देखते हैं, बल्कि अभी हम देख लेते हैं एनर्जी ऑर्डर को। तो इसमें सबसे पहले सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आती है एनर्जी सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। देन लास्ट पे किसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है, सिग्मा स्टार 2px। इन दोनों की एनर्जी सेम है और इन दोनों की एनर्जी भी सेम है। जिस तरह से मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर में दिखा देती हूँ, ये देखिए बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर में 2py इज़ इक्वल टू 2pz,
तो इन दोनों की एनर्जी जो है वो सेम होगी। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन का जो है वो बॉन्ड ऑर्डर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास देखें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने हैं 2 है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थे 6 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने थे 2 थे। तो यहाँ पर 6 - 2 और उसे डिवाइड कर दिया 2 से, आ गया हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2। इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड्स बनेंगे ऑक्सीजन में। तो हमें पता है सबको कि ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड ही बनते हैं और यहाँ पर 2 बॉन्ड ही बने हुए हैं। हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 का ही आया है। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।